एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा की दो पुत्रियां थीं। यूं तो वे दोनों ही बहुत सुंदर, सुशील और गुणवान थीं, लेकिन राजा की छोटी बेटी के मन में किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं थी। वो तो बस भगवान पर अटल विश्वास रखती थी। जब राजा की दोनों बेटियों की शादी उचित स्थान पर हुई तो राजा ने अपने योग्य वर की खोज आरंभ कर दी, लेकिन छोटी बेटी के मन में वैराग्य की झलक देखकर राजा को चिंता होने लगी। राजा वर की तलाश तो कर रहे थे, लेकिन छोटी बेटी की शादी के लिए वर नहीं मिल पा रहा था। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक राजा से कर दी। अब छोटी बेटी के आचरण और भावनाओं पर ध्यान दिया गया। उनका विवाह एक निर्धन सन्यासी के साथ हुआ। विवाह उनके राजा ने निर्धन सन्यासी से किया, क्योंकि राजा ने विचार किया कि एक संत ही मेरी बेटी की भावनाओं को समझेगा और उसका आदर करेगा। शादी के बाद राजकुमारी खुशी खुशी उस संत की कुटिया में रही। यूं ही दिन बीतने लगे। एक दिन राजकुमारी अपनी कुटिया की सफाई कर रही थी। उसी समय उसे एक मटके में दो सूखी रोटी रखी दिखाई दी। राजकुमारी ने उन्हें देखकर अपने पति से पूछा, रोटियां क्यों रखी है? संत ने कहा, अगर किसी दिन हमें भिक्षा न मिले तो हम दोनों इसी से गुजारा कर लेंगे, इसलिए मैंने इन रोटियों को रख दिया था। अपने पति की ये बात सुनकर आश्चर्यचकित राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, स्वामी, मेरे पिता ने मेरी शादी तुमसे कराई थी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम भी मेरी तरह बैरागी हो। इतना अजीब है कि आप प्रभु भक्ति करते हैं, परंतु आप भगवान पर विश्वास नहीं करते। अगर आप विश्वास करते तो कल की चिंता ना करते। जो व्यक्ति कल की चिंता करता है वो अपने प्रभु का हो ही नहीं सकता, न ही वो इस दुनिया से विमुख हो सकता है। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता के बिना भगवान के हर फैसले को बिना सोचे समझे मान ले। कल या आने वाले कल की चिंता नहीं हो, वह भगवान पर पूरा भरोसा करता है। वह भगवान का सच्चा भक्त भी है, वही उपासक है, सच्चा सन्यासी भी है। आने वाले दिन या समय की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, फिर हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें हर दिन उनका प्रसाद जरूर मिलेगा। अगर नहीं भी मिला तो एक दिन भूखा रह लेंगे। अपनी पत्नी की बातों से संत हैरान हो गया। उसने सोचा कि मैं तो सिर्फ नाम का संत हूँ, जो संन्यास लेकर भी संसार मोह माया में उलझा हुआ हूँ। आज का खाना खाकर कल के लिए चिंतित हूँ। एक ये है जो राजमहल में रह के भी मुझ निर्धन के साथ मेरी इस कुटिया में चली आई। सच तो ये है कि मेरी पत्नी ही असली संत है। उसने राजकुमारी से कहा, सच में आज तुमने मुझे जो ज्ञान दिया है उसने मेरी आंखें खोल दी। तुम राजमहल को छोड़कर मेरी इस कुटिया में चली आई और मैं फिर भी कल की चिंता कर रहा हूँ। केवल पहनावे से कोई संत नहीं बनता। संत बनने के लिए अपने मन और मस्तिष्क को संयमित भी करना पड़ता है। आज मुझे वैराग्य का अर्थ और महत्व समझ आ गया।